सोचो जरा, एक आदमी महीने में 50,000 कमाता है, उसमें से टैक्स भी देता है, ईएमआई भी देता है और फिर जिंदगी काटता है। और वहीं एक दूसरा इंसान है जो हर दिन करोड़ों कमाता है, पर वो टैक्स नहीं देता। गद्दारी कर बे। क्या ये सिस्टम सही है? क्या ये देश सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब के दम पर चल रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज हम खोलने जा रहे हैं अरबपतियों और टैक्स का वो राज जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। बिकॉज दिस गेम इज डीपर देन यू थिंक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स का सिस्टम काम कैसे करता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। गरीब दिहाड़ी कमाता है, टैक्स नहीं लगता। मिडिल क्लास नौकरी करता है, 10% से 30% तक टैक्स काटा जाता है। बिजनेस क्लास खर्चे दिखा के टैक्स कम करता है। और फिर आते हैं बिलियनर्स, जिनकी कमाई का रास्ता ही ऐसा होता है कि टैक्स के रडार से बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है, वो ऐसा कैसे करते हैं? आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता मेरा। जवाब है सिस्टम को पढ़ के, खेल को समझ के और कानून के लूप होल्स को घुमा के। ऐसा कैसे हो सकता है? बिलियनर्स सैलरी नहीं लेते, वो अपनी कंपनी के शेयर रखते हैं। शेयर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब तक बेचते नहीं तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता। कमाई है पर पेपर पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एलन मस्क के पास टेस्ला के 13% शेयर्स हैं, जिसकी वर्थ बिलियंस में है, पर सैलरी 0। अच्छा, बिलियनर्स अपने शेयर्स गिरवी रखते हैं और बैंक से सस्ते लोन उठाते हैं। उस पैसे से घर खरीदो, यॉट खरीदो, स्पेस में उड़ जाओ, पर टैक्स नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि लोन पर टैक्स नहीं लगता। ये भगवान क्या जुल्म है। एग्जाम्पल के तौर पर जेफ बेजोस ने $1 बिलियन के शेयर्स बेचे। उससे पहले वो लोन ही उठा रहे थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कई अरबपति कंपनियां ऐसी जगह रजिस्टर करते हैं जहां टैक्स ही नहीं लगता। गूगल, एप्पल, फेसबुक, सबने कभी ना कभी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया ही है। इससे उनकी प्रॉफिट इंडिया में दिखती ही नहीं, तो टैक्स भी इंडिया नहीं मांग सकता। अब ये ट्रिक बड़ी प्यारी है। डोनेशन करो और कहो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। रियलिटी 90% पैसा उसी फाउंडेशन में घूमता है जहाँ उनका परिवार बैठा है। पीआर भी मिल गया, टैक्स भी बच गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कई बार कंपनियां जानबूझकर लॉस दिखाती हैं ताकि प्रॉफिट कम लगे और टैक्स बचे। नेटफ्लिक्स ने 2020 में $25 अरब की कमाई की। टैक्स कितना दिया? 0 इन यूएसए, बिल्कुल 0। अब अगर करें इंडिया की बात, अंबानी, अडानी जैसे लोग बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं। कई कंपनियों की ओनरशिप ऑफशोर रखी जाती है। रिलायंस जैसी कंपनियां ट्रस्ट बनाकर प्रॉफिट को घुमा लेती हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रो पब्लिकर रिपोर्ट के अनुसार बेजोस 4 साल में $99 अरब की कमाई करते हैं और टैक्स सिर्फ 0.98%। एलन मस्क $1.5 बिलियन की कमाई करते हैं और टैक्स लगभग 3.27%। मिचेल ब्लूमबर्ग का टैक्स 1.30% है। तो साफ है, देश कोई भी हो, गेम एक जैसा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब जानते हैं मिडिल क्लास क्यों सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। क्योंकि आपकी सैलरी आती है सीधे बैंक में, वहां से टीडीएस कट जाता है। आपको कोई लॉयर, सीए नहीं बचा पाता। अब आप टैक्स बचाने के बजाय LIC खरीद लेते हो, वो भी 5% रिटर्न पर। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इनकम पर टैक्स है
पर वेल्थ पर नहीं। मतलब आप साल में 10 लाख कमाओ तो टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आपके पास 500 करोड़ की संपत्ति है और आप कुछ भी ना कमाओ तो नो टैक्स। अब ये सब जानने के बाद सवाल उठता है, क्या आप आवाज उठाओगे? क्या मिडिल क्लास की खून पसीने की कमाई को अकेला कंट्रीब्यूटर बनना सही है? पता नहीं। क्या एक देश में 100 लोग टैक्स बचाएं और 10 करोड़ टैक्स दें, ये सिस्टम कैसा है? इफ यू पे टैक्स ऑनेस्टली, यू हैव द राइट टू आस्क वेयर दैट मनी गोज। और अगर कोई टैक्स ही नहीं दे रहा तो वो सिस्टम से बड़ा कैसे हो गया? सफेद कपड़ा भाई, अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन टैक्स बचाकर सिस्टम को धोखा देना वो तो धोखाधड़ी है। अब वक्त है टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने का, बिलियनर्स की भी जवाबदेही करने का, और सबसे जरूरी जागरूक होने का। अगर आपको भी लगता है कि हर किसी को बराबर टैक्स देना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट में लिखो #tax the rich, और ऐसे ही दमदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।